हरे कृष्णा। तो सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए। तो आज हम जो है बड़ी अनुकंपा हमारे जो है गुरुवर की और महाप्रभु की, शिला प्रभुपाद की, तो उनकी जो है अनुकंपा से हम जैसा कि हम सब लोग को पता है कि गौर पूर्णिमा आने वाली है, तो हम लोगों ने ये अभी अभी निर्धारित किया कि हम लोग जो है एक वीक है ना, एक हफ्ते चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये जो दिन है हमारे, हम अपना जो है मस्तिष्क, अपना मन है ना, अपना चित्त, अपना हृदय भगवान के गुणगान में लगा सकें। और जो शिक्षाएं हमारे आचार्यों ने हमें भजन के माध्यम से दी है, उसको हम सीख पाए। तो उसमें हमारा तत्व ज्ञान भी आ जाएगा और हम गुणगान भी कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से हम ये जो सत्र है अपना प्रारंभ करेंगे और भगवान से और गुरु वर्ग से प्रार्थना करेंगे कि वो हम सब लोग पे अनुकंपा करें, जिससे कि हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ बोल पाए, कुछ स्मरण कर पाए, कुछ अपने चित्त में रख पाए, जिससे कि हम गौर पूर्णिमा जो आने वाली है तो वो हम अच्छे से उत्सव मना सकें। तो आइए सब लोग मिलके प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तिशक्तिकं। गौरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो जयो नित्यानंद जय, जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग जो है अपने इस सत्र को प्रारंभ करेंगे। हम लोगों ने अभी भी आह्वान किया अपने गुरुजन को, उनसे प्रणाम किया, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया कि वो हमें ये कृपा दें कि हम उनके बारे में कुछ बोल सकें। जो भी हम बोलेंगे और सुनेंगे वो हमारे चित्त को शुद्ध करे। तो सबसे पहले कि मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं खुद ही यहाँ पे सीखने के लिए हूँ कि जो भी मैं इस पूरे हफ्ते जो है चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में अपना मन लगा सकूं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये एक साथ कदम उठाया है। तो हम शुरू करेंगे। तो उससे पहले क्या है ना, एक छोटा सा मैं आपको एक बार क्या होता है पास टाइम बताती हूँ छोटा सा। हमारे भगवान जो है ना हमारे लिए बहुत करुणा में रहते हैं, है ना। तो श्री कृष्ण भगवान एक बार जो है अपने वैकुंठ धाम में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि क्या करें इस कलयुग के जीव का, ये कैसे इसका उद्धार होगा, है ना। बहुत सोच रहे थे, विचार कर रहे थे ये कौन सी ऐसी दवाई दूं जिससे कि इनका उद्धार हो सके, है ना। अब कलयुग के लोग हैं तो दवाई भी जो बहुत जो है स्ट्रांग वाली चाहिए, क्योंकि और युग तो है नहीं। तो सोचते क्या करें क्या करें। तो हमारे आचार्य बताते हैं इस तरीके से कि भगवान ने जब ये विचार किया तो उनके मन में जो है तीन चीजें आई
कि हम एक काम करते हैं, 3 दवाई देते हैं, है ना? जब तीनों ये दवाई लेंगे ना, तो इनका उद्धार हो जाएगा, हाँ? तो हम सब जानते हैं कि हमारे चैतन्य महाप्रभु तो हम लोग का उद्धार करने के लिए आए हैं। तो हमारे आचार्यगण क्या बताते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ी जो दवाई है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो दवाई है, वो 3 है ना? अब ये जो 3 दवाइयाँ हैं, इसको हम जो हम लोग ने सुनेंगे अभी हम, उसको हमें डेली डोज़ लेना है, ठीक है? तो ये हमारे लिए होमवर्क है कि जो दवाई हमारे आचार्यों ने बताई है, जो भगवान ने स्वयं सोचा कि कैसे इनका उद्धार करें, कौन-सी दवाई दें, तो उन्होंने 3 दवाइयाँ बताई हैं, तो हम तीनों दवाई डेली लेंगे, सत्र हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। ये दवाई हमको एज़ ए मेडिसिन ले लेना है। जैसे हमारे कल श्रील प्रभुपाद बता रहे थे, है ना? जो बताया है भगवान ने वैसा हमको उसको करना ही करना है, तो हमारे ऊपर वो काम करेगा। क्योंकि हम लोग कलयुग के लोग हैं, हम तो अधम हैं, तो इस तरह। तो बताते हैं, अतिशय प्रकाश ना करिजै धाम, अतिशय प्रकाश ना करिजै नाम, अतिशय प्रकाश ना करिजै रूप, एवनी अ, ए भी ना करिले जीव, ये ना को देखे रूप। तो कह रहे 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो धाम, नाम और रूप, ठीक है ना? तो तीनों दवाइयों को हमको लेना है एक साथ। तो देखिए हम लोग रोज सुबह भगवान का नाम लेते हैं, है ना? तो ये तो हमारा हो गया हरे कृष्ण महामंत्र, जो चैतन्य महाप्रभु ने आके हम लोगों को बांट दिया कलयुग के लोगों को, और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ हमें नाम लेना है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र, है ना? अब दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया धाम, ठीक है? अब धाम के लिए जब बात आती है, तो कौन सा धाम, है ना? तो अब यहाँ से हम चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु का जो धाम है, हम सब जानते हैं कौन सा है वो, नवदीप मायापुर धाम। तो थोड़ी सी चर्चा हम उसके बारे में करते हैं, सेकंड मेडिसिन के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट मेडिसिन के बारे में हमको पता है, हम ऑलरेडी ले रहे हैं, ठीक है? सेकंड मेडिसिन के बारे में हम जानेंगे, ठीक है? तो कहते हैं कि ये जो और रूप है ना, तो रूप की चर्चा कैसे करेंगे, 3 मेडिसिन। तो अभी हम सेकंड की चर्चा करेंगे और थर्ड की जो है बाद में करेंगे, ठीक है? तो सेकंड में, तो कलयुग का जो सबसे बड़ा तीर्थ जो है बताया जाता है, तो जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा जो है जगन्नाथपुरी है, जहाँ पे भगवान स्वयं रहते हैं। तो ऐसे जो है 7 तीर्थ हैं जो मुक्ति, अब यहाँ पे जो है कुछ अलग अलग शास्त्रों में ये वर्णित किया गया है। तो उसमें आप देखेंगे मुक्ति संकलनी तंत्र में ये कहा जाता है कि 7 तीर्थ होते हैं जहां आप जाएंगे, और वहां पे आपको मुक्ति हमेशा 100% प्राप्त होगी होगी, ठीक है? तो वो कौन से हैं? तो उसमें बताया जाता है कि आपके जो है, तो वो कौन कौन से हैं? हाँ, तो उसमें है गया, 7 तीर्थ मुक्त, है ना? तो ये बोलते हैं गया, काशी, द्वारिका, मथुरा, उज्जैन, जिसको अवंतीपुर बोला जाता है, अयोध्या हो गया, और कांची, ठीक है? तो ये हो गए, ठीक है? ये तीर्थ हो गए। और भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर इस पे एक पंक्ति लिखते हैं, वो क्या बोलते हैं? सतो वत्सरः स- सात तीर्थे जहाँ मिले भाई, नवद्वीपे एक रात्रे बुसे तहा भाई। क्या मतलब इसका? वो ये कहते हैं ये जो 7 मुक्ति के तीर्थ हैं, यहाँ पे आप 100 वर्ष तक रहोगे, तो क्या होगा? आपको जो है मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, और जो फल मिलेगा 100 वर्ष तक, अगर आप किसी, भाई मान लीजिए हम, जन्म ही हमारा ऐसी जगह पे हुआ है ना, तो हम वहां पे रह गए और 100 साल हम जी गए, तो हो गए ना 100 साल हमारा वहां पे। तो अगर वहां पे रहते हैं और जो उसका फल मिलता है, और फिर वहीं पे आपने अपने प्राण त्याग दिए, वो केवल फल, अब हम तो नहीं वहां पैदा नहीं हुए तो नहीं जाएंगे, है ना? तो कहते हैं कि वो ही सेम फल, अगर आप एक दिन सिर्फ नवदीप जो हमारा धाम है नवदीप मायापुर, वहां पे आप प्रवेश करेंगे और रुकेंगे, मतलब आप वहां पहुंचेंगे, सोएंगे की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप वहां पहुंचेंगे और उसमें एंटर करेंगे, तो वो फल आपको मिल जाएगा। तो 100 वर्ष तक जब जो फल, और जो है तीर्थों में जो है जाके, मुक्ति तीर्थों में जो मिलता है, वो नवदीप मायापुर धाम में जाके वहां प्रवेश करने से मिलता है। बोलिए नवदीप मायापुर धाम की जय। तो अब मुझे बताइए कौन कौन नवदीप मायापुर धाम गया है, उसके बाद हम आगे की चीजें स्टार्ट करते हैं। कौन कौन गया है, बताइए? हाथ खड़ा कर दीजिए जो गए हैं, ठीक है, वेरी नाइस। तो जो लोग गए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जो नहीं गए हैं उनके अंदर ये भावना आनी चाहिए कि मुझे जाना है। जैसे हमारे जो है सुशीला दगी माता जी ने उस दिन बताया था ना, जो भी भुवनेश्वर नहीं आए कृपया करके आ जाइए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहां पे आए। इन सबको सुनने का अभिप्राय ही यही है
कि हमारे मन में ये उत्कंठा आनी चाहिए कि ऐसा धाम इस धरा पे है जिसको अभी तक हम नहीं जा पाए हैं, तो भगवान महाप्रभु से प्रार्थना करनी है कि बस महाप्रभु हमको बुला लीजिए, हम एक बार वहां पे आ जाएं। ठीक है, तो ये हम प्रार्थना करेंगे कि हमको ये मेडिसिन मिले। सही है ना, इसी मेडिसिन की तो बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब ये हो गया। ठीक है, उसी तरीके से जो है अब यहाँ पे हाँ, तो और हाँ ठीक है, गुणगान और आगे उस पे करेंगे। और दूसरा ये है, और अगर कोई व्यक्ति उस स्थान पे जाने के बाद सो गया, एक रात लेट गया, मतलब एक रात विश्राम कर लिया, तो और भी इतना औदार्य धाम है कि अगर आप सो लिए, मतलब सोने का मतलब एक दिन रुक गए, तो क्या होगा, कहते हैं कि जो अभी इस समय परिक्रमा चल रही है नवदीप मायापुर में, है ना, हम सबका मन करता है हर काश हम भी जाए, पर नहीं जा सकते क्योंकि समय हमारे लिए उतना उपयुक्त नहीं है। तो जो भी वहां जाके सो लेता है, तो कहते हैं कि वो दंडवत परिक्रमा जितना हो गया। अब आप सोच सकते हैं, हम तो कभी सोच नहीं सकते कि हम दंडवत परिक्रमा करेंगे, पर शास्त्रों में बताया कि अगर आप वहां पे सो जाते बिना किसी कॉन्शियस में कि हम तो गए हैं धाम पे, चलो सो गए, पर भगवान इतने औदार्य हैं, भगवान का धाम इतना औदार्य है कि वो ये ग्रहण करता है कि अरे इसने तो दंडवत परिक्रमा लगाई है। क्यों? क्योंकि ये हर कोई नहीं जानता। कलयुग में ये जो ये धाम है, जो नवदीप मायापुर धाम, जब तक आप भक्तों के संग में नहीं आएंगे, आपको इस धाम के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये छुपा हुआ धाम है। जैसे भगवान का अवतार छुपा हुआ है, वैसे ये धाम भी छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको स्वयं राधा रानी ने बनाया है। तो उसकी कथा हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है ये प्राकट्य हुआ और कैसे ये धाम बना। ठीक है, तो इसी तरह से कहते हैं कि इस जगत में जो ये भगवान ने सृष्टि रचाई, जो हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा था, 14 भुवन है, करेक्ट। तो उसमें से बताते हैं कि इस 14 भुवन में ये हमारा 5वें स्कंद में आता है, 19वें अध्याय में शिला प्रभुपाद जी जो है भक्ति विनोद ठाकुर जो है इस कथन को लिखते हैं, है ना। तो उसमें क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि 14 भुवन में पृथ्वी श्रेष्ठ है ना। पृथ्वी में जम्बू द्वीप श्रेष्ठ है, जम्बू द्वीप में भारत श्रेष्ठ है, और भारत में बंगाल श्रेष्ठ है, और बंगाल में भी नदिया जगह श्रेष्ठ है। और उस नदिया जगह में क्यों, नवदीप जगह बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं, यही नवदीप मायापुर धाम। ठीक है, तो इसको जो है अब ये है अनंत जो है संहिता में इसका बात में इसका वर्णन आता है कि किस तरीके से ये जो कथा है वो शिव जी पार्वती को बताते हैं, है ना। तो ये मैं कथा उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हम लोग को और भी चीजें कवर करनी है, पर हम सूक्ष्म रूप से इसको बता देते हैं किस तरीके से जो है एक लीला हो रही होती है, तो वहां पे जो है भगवान विहार करते हैं, तो राधा रानी को जो है अप्रसन्नता हो जाती है, वो रुष्ट हो जाती है, और भगवान वो डर के वजह से भाग जाते हैं। तो ये कथा शिव जी पार्वती को बताते हैं, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। तो उस समय जो है फिर वो जब हो जाते हैं, तो फिर राधा रानी जाती हैं और ढूंढती हैं कि कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए कृष्ण, तो वो और दुखी हो जाती है ना। तो वो दुखी हो जाती है, फिर वो क्या करती है, वो कहती है मैं ऐसा क्या करूं जो कृष्ण हमेशा मेरे पास रहे, है ना। तो उनके मन में ये विचार आता है, तो फिर वो क्या करती हैं, फिर वो इस धाम को बनाती हैं, है ना, और इतना सुंदर बनाती हैं इस जगह को। तो फिर वो क्या करती, खुद ही बंसी बजाती हैं, कृष्ण को बुलाने के लिए बंसी बजाती हैं, तो भगवान दौड़े हुए आ जाते हैं, और जैसे वहां पे आते हैं तो देखते हैं बहुत सुंदर सा ये धाम बना होता है। तो वो कहती है अरे राधा रानी, ये तो इतना सुंदर है राधे, ये तो बिल्कुल वृंदावन जैसा ही है ना। तो वो कहते हैं कि आज से मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं कभी भी इस धाम को छोड़ के नहीं जाऊंगा, और ये दूसरा नहीं है, इसीलिए हमारे आचार्य क्या बताते हैं, ये छुपा हुआ वृंदावन है, ये वृंदावन से अभिन्न है। वृंदावन और नवदीप धाम में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं राधा रानी ने बनाया है। और हम सब जानते हैं कि जो हमारा वृंदावन है वो भी लुप्त हो गया था, वो चैतन्य महाप्रभु की वजह से जो है प्राकट्य हुआ दोबारा उसका, है ना। तो इस तरीके से देखते हैं, तो इसीलिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि अब जो लोग नहीं गए हैं नवदीप, है ना, तो उनको कृपा कैसे मिलेगी, है ना। और या फिर हम अभी कैसे करेंगे, हम लोग तो जूम पे बैठे हुए हैं, हम लोग को कृपा नवदीप की कैसे मिलेगी। देखिए नवदीप धाम इतना कृपामयी है कि जो जूम पे भी आते हैं ना, उनको भी कृपा कर देते हैं कि कोई बात नहीं, तुमको भी कृपा दे देते हैं। तो ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं, वो कहते हैं कि जो भी, तो ये सेकंड मेडिसिन है, इसको हमको लेना है, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो हमारे आचार्य बताते हैं कि जो भी इस धाम का नाम ले लेता है, उसको धाम पे जाके परिक्रमा करने का फल मिल जाता है।
तो देखिए कितना सुंदर है। अभी हम जा भी नहीं रहे हैं, परिक्रमा भी नहीं कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमको सिर्फ धाम का नाम लेना है। पर धाम के नाम भी अलग अलग है, क्योंकि ये नवद्वीप है ना, तो 9 द्वीप है, एक कमल के जैसा है, तो उसके नाम है। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जो है सुन लेते हैं, है ना। तो ये किस तरीके से इसके बारे में बताया गया है। हाँ, तो ये 9 द्वीप हैं, है ना। 9 द्वीप में एक आइलैंड जैसा है, इसमें जो है बीच में कौन सी है, गंगा नदी भी है। इसकी भी एक कहानी है, तो हम लोग आगे जब चलेंगे तो धीरे धीरे ये सारा पास टाइम धीरे धीरे बताएंगे। आज थोड़ा शॉर्ट में शुरू कर देंगे हम इसको। तो बताते हैं कि जो गंगा मैया है, क्योंकि गंगा मैया कहती थी सारे पास टाइम जो है यमुना जी के साथ हो गए, मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान जो है वो कहते हैं मैं ऐसी जगह जन्म लूंगा जहां पे तुम होगी, तुम्हारे पास ही सारे पास टाइम होंगे। तो इसीलिए नवदीप में क्या है, गंगा जी हैं। तो कहते हैं जो गंगा जी हैं, गंगा मैया के पूर्वी तट और एक है पश्चिमी तट। ठीक है, तो इन दोनों पे ये डिवाइड है। सही है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा इसको, है ना। एक फूल की तरीके से है, 9 पंखुड़ियां हैं, इसको समझ लीजिए। और इसको बोलते हैं, तो पूर्वी तट पे कुछ द्वीप आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो द्वीप हैं। अब इन द्वीपों का नाम हमको याद करना है, ये हमारे लिए होमवर्क है। यही हमारे आचार्य ने बताया कि जो भी सुबह उठ के इन द्वीपों के नामों को बोलेगा, उसको वो कृपा प्राप्त होगी। अब ऐसा नहीं कि रोज सुबह किताब खोल के उसको याद करना है, नहीं, इसको हमें कंठस्थ करना है। ठीक है, तो ये हम सब लोग के लिए होमवर्क है। तो सबसे पहले कौन सा है, अंतर्द्वीप, है ना, सीमंत द्वीप, बौद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप, ये 4 द्वीप आते हैं पूर्वी तट पे। कौन कौन सा हो गया, अंतर्द्वीप, सीमंत द्वीप, गौद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप, ये हो गए 4 द्वीप जो कि गंगा जी के पूर्वी तट पे आते हैं। ठीक है, अच्छा, और दूसरा क्या है, ये जो द्वीप है ये सिर्फ फोर्थ द्वीप वन नहीं, कौन सा माता जी, फोर्थ वन? एक हो गया अंतर्द्वीप, सीमंत द्वीप, गौद्रुम, गौद्रुम द्वीप और फिर हो गया मध्य द्वीप। ये चार हो गए पूर्वी तट पे। ठीक है, अब आ जाते हैं पश्चिमी तट पे। पश्चिमी तट पे कौन से हैं, कोलब द्वीप, है ना, ऋतु द्वीप, उसके बाद है जम्बू द्वीप, जानु द्वीप, सॉरी जम्बू नहीं, जानु द्वीप, जानु द्वीप, मोद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, कोलब द्वीप, ऋतुप द्वीप, जानु द्वीप, मोद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप, 5। ये हो गए पश्चिमी तट पे। ठीक है, अब इनकी एक और जो है विशेषता क्या है, ये जो हम लोग 9 द्वीप है ना, तो आप देखेंगे हमारे भक्ति के 9 अंग हैं, है ना, श्रवणम कीर्तनम, तो ये इनको भी रिप्रेजेंट करता है। पर इसमें जो है सीक्वेंस नहीं है, जैसे सीक्वेंस मैंने आपको बताया नाम, इस सीक्वेंस में ये सारे जो है अंग नहीं आते, ये अलग अलग आते हैं। तो अंतर्द्वीप जो पहला है, उसी में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है। समझ रहे हैं ना, वो जो स्थान है चैतन्य महाप्रभु के जन्म का, वो अंतर्द्वीप के अंतर्गत आता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और एक दो चीजें हैं, टाइम देख लेते हैं कितना, ओके टाइम हमारा जाने लगा। तो ठीक है, और अगले अगले सत्र में हम और चीजों के बारे में बताएंगे। तो इस द्वीप में सारी नदियां हैं, सारे धाम हैं, सब कुछ आता है। तो अगले सत्र में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें तीसरी मेडिसिन के बारे में भी जानना है। ठीक है, तो 2 मेडिसिन हो गई हमारी, एक तो हरि नाम जो लेते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया था वो। ठीक है, दूसरा, हमको डेली सुबह एक मेडिसिन खानी है, कौन सी है, इन द्वीपों के नामों को लेना, बाई हार्ट करना है। जैसे हम लोगों को ध्यान है, आप लोगों को कार्तिक मास में हम लोगों ने तुलसी मैया के नामों को उच्चारण किया, तो अभी सबको बाई हार्ट हो गया ना। अब हम लोग डेली उनको नाम लेते हैं। तो ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि गौर पूर्णिमा आ रही तब तक लेना है, हमको ये बाई हार्ट करना ही करना है, और हमको इनको लेना ही, क्यों, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान हमेशा रहते हैं और ये वृंदावन से अभिन्न है। तो ये मेडिसिन हमको डेली लेनी है। तो डेली हम सुबह उठेंगे और इन द्वीपों का नाम शुरू शुरू में तो देख के बोलेंगे, तो बाद में हम इसको बाई हार्ट करेंगे करेंगे। तो इसको लेने से क्या है, हमें परिक्रमा का फल मिलेगा ही मिलेगा। तो एटलीस्ट गौर पूर्णिमा तक तो कर ही सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, और ये जो है 4 योजन और 32 मील तक इसकी परिधि आती है, इस पूरे जो है नवदीप मंडल की। और 16 कोश कमल का ये फूल जैसा है, ऐसा देखिए 16 कोश का हमारा वृंदावन भी है, सेम वो जो इसका पैरामीटर है वो सेम पैरामीटर हमारे वृंदावन का भी है। तो और बोलते हैं इस द्वीप के बारे में कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ना, सारे साधुगण इसी जगह पे आ जाएंगे, सारे साधुगण इसी जगह पे आ जाएंगे। और स्कंद पुराण में क्या बोल, ये तो हम लोगों ने भी सुना भी था कि जो जो भी मायापुर में जो जाता ही वही है जिसके पाप नाश हो जाते हैं।
समझ रहे हैं? और जो एक बार एंटर कर लेता है उसके जितने भी पाप होते हैं वो भी नाश हो जाते हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे वृंदावन में हम कोई भी कार्य करते हैं उसका फल हमें 1000 गुना मिलता है, करेक्ट? पर अगर एक आपने पाप कर लिया तो उसका भी 1000 गुना पाप आपको मिलेगा। वृंदावन में ये है, अगर आप एक पुण्य करते हैं तो उसका 1000 गुना फल, पाप करने का भी 1000 गुना फल। पर नवदीप धाम में ऐसा नहीं है। अगर आप पुण्य करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, नाम लेते हैं, कुछ भी करते हैं, 1000 गुना फल। पर अगर पाप करते हैं तो पाप नष्ट हो जाता है, वो एंटर ही नहीं करता। क्यों? किसकी कृपा से? नित्यानंद राम की कृपा से। वो हमारे जो गुरु है ना, उनकी कृपा से। इसीलिए बिना गुरु की आज्ञा के धाम पे नहीं जाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बिना साधु संग, बिना गुरु की आज्ञा, बिना उनके एसोसिएशन के धाम को एंटर नहीं करना चाहिए। क्योंकि धाम भी क्या है ना, वो भी देखते हैं कि गुरु से पृथक होके अपने मन से कर रहा है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर वो कोई भी अपराध हो वो पूरा पूरा लगेगा। पर अपराध तब नहीं लगता जब हम गुरु के संरक्षण में रह के कोई कार्य करते हैं। तो चलिए, अब गुरु की बात आई है तो तीसरी मेडिसिन ले लेते हैं। ये हो गई सेकंड मेडिसिन, ठीक है? अब हम लोग उसको कंटिन्यू आगे के सत्रों में करेंगे। अब हम अपने गुरु वर्ग में आ जाते हैं। तो हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो है, एक बहुत सुंदर उन्होंने एक भजन लिखा था। तो पहला, सबसे पहले आज मैं ये वाला भजन ले रही हूँ क्योंकि हमें भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए, है ना? और अच्छा, दो भजन हैं, चलिए एक ये वाला ले लेती हूँ क्योंकि मुझे फिर आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। तो कई सारे हैं, आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो मुझे, ऐसा नहीं है कि हम लोग। तो इसमें जो है भगवान कभी अकेले नहीं आते। भगवान जब अवतार लेते हैं तो अकेले नहीं आते, अपने पार्षदों के साथ आते हैं, ठीक है? और भगवान ने अवतार क्यों किया? हम सब लोग को जो है कृपा कृपा करने के लिए। तो हम अभी जो है एक भजन को लेंगे भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा, जो शरणागति का पहला भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का, ठीक है? तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा अगर आप लोग को दिखाई दे तो हम सब लोग मिलके इसको गा सकते हैं, ठीक है? मैं आपको, ओके, ग्रुप में भी भेज देती हूँ जिससे कि आप लोग को इजी हो जाएगा। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को मेरी? सही ऋषि, बात है। ठीक है। बात मैंने है। ग्रुप में भी भेज दिया, आप लोग ग्रुप में भी खोल के देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं भजन गाऊंगी और आप सब लोग मिलके एक एक लाइन इसका जो तात्पर्य है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? तो ये है भक्ति विनोद ठाकुर का शरणागति से जो है पहला, आपने देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है परिचयात्मक गीत। तो परिचय ही उन्होंने दिया है चैतन्य महाप्रभु की इसी भजन से, क्योंकि हमारा ये पहला सत्र है तो इसलिए हम जो है इसको गाएंगे, ठीक है? तो आप सब लोग मेडिटेट कीजिए चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। और ये जो मेडिसिन हम ले रहे हैं, तो ये तीसरी मेडिसिन शुरू हो गई हमारी, ठीक है ना? क्योंकि भगवान के रूप और लीला का वर्णन किस में आता है? इन भजनों में आता है। तो पहला हो गया हमारा हरि नाम, दूसरा हो गया धाम का वर्णन, तीसरा क्या है? रूप। तो रूप हम कहाँ देखते हैं? हम अपने आचार्यों के इस भजनों में देखते हैं, जिसमें वो उनके पूरे रूप, पूरी लीलाओं का वर्णन करते हैं। और जो भी इन तीनों चीजों को समाहित रूप से एक साथ जो ग्रहण करता है उसका विकार दूर हो जाएगा। तो हम लोग अपने विकारों को दूर करेंगे। चैत भक्ति विनोद ठाकुर की जय। तो उनका हम जो है प्रणति एक बार गा लेते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जो, जिनके द्वारा हम ये करने जा रहे हैं। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायिते। भक्ति विनोद ठाकुर की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवेदय कोरी स्वपार्षद सूर्य धाम सह अवतारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवेदय कोरी स्वपार्षद सूई धाम सह अवतारी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान सिखाए शरणागति भकतेर प्राण। दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्वे वराना अवश्य रक्षिवे कृष्णा विश्वास पालन। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रे स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। भक्ति अनुकूल मात्र
कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, षडंग शरणागति हईबे आहार, ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार, षडंग शरणागति हईबे आहार, ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार, रूप सनातन पदे दंते तृणकारी, भक्ति विनोद पडे दुपद धारी, रूप सनातन पदे दंते तृणकारी, भक्ति विनोद पडे दुपद धारी, कांदिया कांदिया बले अमित अधाम, सिखाए शरणागति कहे उत्तम, कांदिया कांदिया बले अमित अधाम, सिखाए शरणागति करहे उत्तम, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, स्वपार्षद सूर्य धाम सह अवतारी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, स्वपार्षद सूर्य धाम सह अवतारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, मीनिंग। तो माता जी एक एक करके आप लोग वॉलंटियर करके पढ़ लीजिए। यस, पहला वाला। हरे कृष्णा। पतित जीवात्माओं पर दयावश भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस संसार में अपने पार्षदों एवं निज धाम सहित अवतीर्ण हुए। हरे कृष्ण, हरि बोल। तो पहले में बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अब खुद जीवों पे दया करने के लिए अवतरित हुए हैं, और अपना धाम भी उन्होंने इसीलिए ही जो है क्या किया है, अवतीर्ण किया है। Yes. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत दुर्लभ कृष्ण प्रेम का दान दिया तथा उन्होंने शरणागति के सिद्धांत सिखाए जो कि भक्तों के जीवन एवं प्राण है। शरणागति के सिद्धांत हैं विनम्रता, कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण, कृष्ण को अपना पालन करता स्वीकार करना, यह दृढ़ विश्वास होना कि कृष्ण अवश्य ही रक्षा करेंगे, उन कार्यों को स्वीकार करना जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल हों तथा उन कार्यों को त्यागना जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल हों। कृष्ण जो कि नंद महाराज के पुत्र हैं, उन लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं जिन्हों के शरणागति के इन 6 सिद्धांतों का आत्मसात कर लिया है। अपने दांतों में घास का तिनका रखकर श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री रूप गोस्वामी एवं श्री सनातन गोस्वामी के चरण कमलों पर गिरते हैं। हरे कृष्णा। यस, नेक्स्ट लास्ट वाला दिख रहा है आपको? रोते रोते वे कहते हैं, पढ़िए। रोते रोते वे कहते हैं, वे सर्वाधिक पतित है, अतएव कृपा करके मुझे शरण प्राप्ति की शिक्षा देकर उत्तम बना दीजिए। हरे कृष्ण। शरणागति की शिक्षा देके हमें उत्तम बना दीजिए। तो ये बहुत सुंदर है। तो हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए? जो है हमारे चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं कि हम लोग अधम हैं, तो वो अपने चरित्र से हमको सिखाते हैं कि हम अधम हैं, तो हमें विनम्रता। आप देखेंगे उपदेशामृत में तीसरा श्लोक यही डिस्क्राइब करता है कि हमें उन चीजों को अनुकूल है ना, तो हमें उन चीजों को लेना चाहिए जो हमारी भक्ति में अनुकूल है, और उन चीजों को नहीं लेना चाहिए जो अनुकूल नहीं है।
दूसरा बहुत सुंदर है यहाँ पे, जो हमें कृष्ण प्रेम की जो हम लोग भगवत गीता में चर्चा कर रहे थे, तो वो कैसे प्रेम प्राप्त होगा, तो उसको सिखाने के लिए, शरणागति के सिद्धांतों को सिखाने के लिए आए हैं। तो हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए, है ना? और जो है वही हमारे जो है पालन करता है, ये हमें बहुत अच्छे से विश्वास होना चाहिए। और कैसे विनम्र होके भक्ति विनोद ठाकुर जो इतने बड़े महान आचार्य हैं, वो क्या कहते हैं, तिनके के घास के तिनके के जैसे हमें विनम्रता सीखनी चाहिए। तो चलिए हम लोग सब लोग जो है विनम्र भाव से चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में, अपने आचार्यों के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि ये गुण जो है हम अपने जीवन में लेके आ सके, जिससे हमारे ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो। इस गौर पूर्णिमा के आने से पहले हम अपना मस्तिष्क, अपना मन, अपना हृदय, अपनी चेतना भगवान के चरणों में लगा सकें। और वो इतने औदार्य हैं, इतने दयालु हैं कि वो अवश्य हमारी इस प्रार्थना को सुनेंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ पे अभी इस सत्र को विराम करते हैं, और अगले सत्र में हम फिर से जो है नई प्रार्थनाओं के साथ जुड़ेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में हमारी सबकी एक प्रार्थना हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की ठीक जय। है। नवदीप मायापुर धाम की जय। जय गौर पूर्णिमा महा की जय। जय कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय जय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप लोग का सब दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और चैतन्य महाप्रभु के जो है दिव्य लीलाओं में हम लोग जो है हमेशा स्मरण कर सकें। और धाम के नाम जरूर याद कर लीजिएगा, है ना? तो मंडे से एक एक माता जी वॉलेंटियर करेंगी, और बिना देखे जिसको याद हो गया है वो नाम लेंगी, ठीक है? तो ये मेडिसिन है, हमको हमेशा खानी है। तो सैटरडे संडे हमारा सत्र नहीं होगा, उसमें आप आराम से इसको याद कर लीजिए। और मंडे से जो भी माता जी को कंठस्थ हो जाता है आप बताइएगा, और हम लोग एक एक करके सब लोग उसको नाम बुक लेंगे, ठीक रहेगा ना? हरे कृष्णा। थैंक यू सो ठीक मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण हाँ। ये जो भजन में एक वर्ड आया है ना, हस गुप्तेत बरण, हम्म, तो उसका एक मीनिंग हमारा गुरु महाराज ने बहुत अच्छी तरह से बोला है। गुप्तेत जो आया है, हाँ, गुप्तेत्व बरण, तो इसका मीनिंग है हमारा कृष्ण के साथ ऐसा संबंध हो जाए जैसे गुप्त रहता है, जैसे स्वामी स्त्री के बीच में जैसे बात होता है ना, सिर्फ आप और हमारे साथ ऐसे ही कनेक्शन हो जाए, इसको बहुत बोलते बढ़िया। हैं गुप्तेत्व बरण जैसे। वेरी बात बहुत सुंदर। और माता जी की इस बात से मुझे, अब मैं बताने जा रही थी ये वाली, जो हमारा अंतरद्वीप है ना, अब हम लोग मंडे को सुनेंगे। अंतरद्वीप का जो नाम रखा गया है वो इसीलिए रखा गया, जो गोप्तृत्व जो वर्ड है ना, ये इसी को रिप्रेजेंट करता है कि हमको भगवान के साथ अपने अंदर की डीलिंग करनी है। क्योंकि जब वो अंतरद्वीप प्रकट, जहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे, तो वहां पे उन्होंने अपने अंदर की बात रिवील की थी। हिम्मत नहीं है जो खड़े होने की। दूसरे भक्तों के साथ उन्होंने जो है इस तरीके से भक्ति की थी। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जब हम अगर नवदीप मायापुर में जाएंगे, तो जब भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें अपने अंदर की बात रिवील करनी चाहिए, उनसे बात कहनी चाहिए, किसी और के नहीं, उनसे और खुद आपस में। तो जब माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट लो, ये देखो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि तुम समझ लो। तो अगले सत्र में जब हम अंतरदीप की बात सुनेंगे, तो उसमें हम लोग ये बात करेंगे कि हमें अपने मन की जो भी बात है वो चैतन्य महाप्रभु से बोलें, और हमारा संबंध। और वो देखिए बिना आचार्य के तो नहीं होता। अभी माता जी ने बताया कि महाराज ने ऐसे बोला, तो बिना महाराज के गुरु से हम लोग तो मूड है, हम लोग को तो पता नहीं। तो उनकी कृपा है कि तुमको ऐसे करना है, तो वो हमें सिखाते हैं। तो थैंक यू माता जी, वेरी नाइस पॉइंट यू हैव मेड, एंड वी कंप्लीट दिस सेक्शन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरदास स्वामी महाराज की जय। इसी के साथ हरे कृष्ण माता जी।